वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज का एडिटोरियल बहुत ही खास है। आज का एडिटोरियल्स हम बात करने वाले हैं बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि चाइना का है। आप सभी को पता होगा कि आज का जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाए अगर जीपीएस ना हो। जीपीएस के माध्यम से आज संसार के हर कोने तक हम पहुंचते हैं। हम नेविगेशन के माध्यम तक जहां तक हम सोच नहीं सकते हैं वहां तक भी हम लोगों ने पहुंचा। तो आज की चर्चा जो होगी बहुत ही खास है और इससे प्रश्न जो है प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और मेंस में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम हाल फिलहाल की खबरों में हमने देखा था और हम लोगों ने समझा था कि बात की जा रही थी बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से संबंधित जो है चाइना की बात की जा रही है। उन्होंने काफी कुछ अपडेट किया है। हमारे देश के अंदर में भी अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसे नाविक कहते हैं, है ना। तो उन सभी चीजों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। आज हम बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ में हम जीपीएस के बारे में जानेंगे, हम ग्लोनास के बारे में जानेंगे, गैलीलियो के बारे में जानेंगे और नेविक के बारे में जानेंगे। ज्यादातर जितने भी आपके सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही बनता है। कई बार आप प्रीवियस ईयर जाकर देखेंगे तो भारत के नाविक के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ग्लोनास के बारे में पूछा है, गैलीलियो के बारे में पूछा है। तो प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो डिटेल से जानेंगे कि बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है ना, जीपीएस क्या है, नाविक क्या है, गैलीलियो क्या है, ग्लोनास क्या है, ये सारी चीज के बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये न्यूज में क्यों आया, न्यूज में आने के पीछे रीजन क्या है। तो इन न्यूज में आने के पीछे रीजन ये है कि जो चीन द्वारा अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसे आप जीपीएस कहते हैं, जीपीएस के विकल्प के रूप में तैयार किए गए अपने स्वदेशी बाइडू उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को वैश्विक पहुंचकर विस्तार करने की योजना का रूपरेखा तैयार कर रहा है। आपको पता होगा चाइना का अपना बाइडू है, अमेरिका का जीपीएस है। आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में भी हमने बीआरआई के बारे में बात की थी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ में, और उस प्रोजेक्ट के तहत विश्व के विन विन देश हैं, उसमें आपका अफ्रीकन कंट्री है, अमेरिकन आपका यूरोपियन कंट्री है, इसमें एशियन कंट्री है। तो सब जगह अपने जो नेविगेशन सिस्टम को चाइना जो है फैलाने की कोशिश करेगा और कर रहा है बाइडू उपग्रह नेविगेशन के माध्यम से। तो इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये बाइडू उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को वैश्विक तक अर्थात विश्व तक पहुंचाने की कोशिश करता। सबसे पहले इसकी चर्चा शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले बाइडूज के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन चीन सरकार जो है, चाइना की जो सरकार है, वो चाहता है कि एक श्वेत पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो हमारा बाइडू है, बाइडू नेविगेशन सिस्टम है जो चीन का, वो हमारे देश के जो आसियान देश, आसियान में 10 देश हैं, 10 सदस्य हैं आसियान के अंदर में। आसियान हुआ, अफ्रीकी संघ हुआ, अरब राज्य हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, कैरिबियन देश हुआ, इन सभी देशों में क्षेत्रीय सहयोग के साथ वो अपने नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब विश्व को ग्लोबल को अपनी पोजिशनिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है कि जो चाइना की सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस के अनुसार ऐसा कहा गया कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देश हैं, जिसमें आपका बीआरआई का जो सपोर्ट कर रहे हैं जो देश है ना, उन सभी देश में उनकी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले उसकी जो बाइडू है नेविगेशन सिस्टम उन देशों तक पहुंचाया जाए। बाइडू ने थाईलैंड में अपना नेटवर्क के लिए 3 निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन भी स्थापित किया है। साथ साथ में चीन और रूस के द्वारा अपने दो जो नेविगेशन सिस्टम है, उन सिस्टमों को एक रणनीति ढांचे के तौर पर उसको तैयार कर रहा है। साथ साथ में आपका ग्लोनास के बीच में अंतर संचालन, ये सब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दूं कि जो चीन के बाद 2014 में पाकिस्तान जो है बाइडू नेटवर्क को अपनाने वाला पहला देश बन गया था। तो सबसे पहला देश जो बाइडू को अपनाने वाला देश है वो पाकिस्तान है। आप सीपीसी का नाम तो सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक द्विपक्षीय समझौता है चीन और पाकिस्तान के बीच में। 3000 किलोमीटर जो है आपका ग्वादर पोर्ट से लेकर यांजिंग वाले प्रोविडेंस तक ले जाने का, तो इसका पार्टनर है। तो सबसे पहले 2014 में पाकिस्तान जो है बाइडू जो नेटवर्क है उसको अपनाने वाला पहला देश बना था। इसके साथ साथ इसकी चर्चा और भी हम इसमें ये कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बाइडू है हमारा,
अब ये जो बाइडू चाइना का जो है, ये किस किस देश को प्रभावित कर रहा है? प्रभावित करना मतलब नहीं, यहां पर कर सकते हैं किस किस देश को देने वाला है। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो बाइडू है, इसमें आपका सऊदी अरबिया हुआ। सऊदी अरब के रेगिस्तान में लोग वाहनों के सर्वेक्षण और मानचित्र करने के लिए बाइडू का उपयोग कर रहे हैं। बाइडू के माध्यम से जो सऊदी अरब में रेगिस्तान वाला इलाका है, बजरी ही बजरी, बहुत ज्यादा सैंड है वहां पर, तो वहां पर अपने वाहनों का के प्रयोग में बाइडू का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में तजाकिस्तान के द्वारा जो है बांधों और झीलों को सटीकता के साथ निगरानी करने के लिए बाइडू का उपयोग किया जाता है। लेबनान जो है, लेबनान में समुद्री सर्वेक्षण और निर्माण के लिए आपको बंदरगाह पर बाइडू का प्रयोग किया जा रहा है ना। बुर्किना फासो में इसका उपयोग अस्पताल सर्वेक्षण के लिए, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइना चाहता है कि उसकी नेविगेशन सिस्टम पूरे विश्व में फैले। और भारत को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे खिलाफ ही ये षड्यंत्र कर सकता है। तो इस बिल बेटर कि भाई भारत को भी ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है। तो ये सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, लेबनान, बुर्किना, मतलब इसका काम ही है, क्योंकि भाई चाइना इज नॉट कंट्री, इट्स अ कंपनी, तो करेगा ही करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप जान लेते हैं इसके बारे में कि बाइडू है क्या। बाइडू में ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में क्या है। सो बाइडू में अगर आप बाइडू को समझेंगे, देखेंगे, यहां पर देख सकते हैं कि बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क है। 29 सैटेलाइट पहली बार 2000 के आसपास में लॉन्च किया गया था, है ना। 17 में सबसे पहली बार बाइडू जो है चीन के द्वारा एक स्वतंत्र रूप से निर्मित एक संचालित जो है सैटेलाइट सिस्टम, जैसे भारत का नाविक है, अमेरिका का आपका जीपीएस है, आपका यूरोपियंस का गैलीलियो है, आप रसिया का ग्लोनास है, वैसे ही हमारा ये जो चाइना का जो है बाइडू नेविगेशन सिस्टम है ना। चीन द्वारा बाइडू नेविगेशन सिस्टम की जो परियोजना की शुरुआत पहली बार जो है 1994 में किया गया था, 1994 में शुरू किया गया था। इसका विशेष रूप से इसका मकसद जो था, आपका इंटेंशन था कि भाई मत्स्य पालन, कृषि, देखभाल, बड़े पैमाने पर बाजार अनुप्रयोग में इनमें इसका प्रयोग किया गया। लेकिन ये 2000 में चीन में से लेकर 2012 तक में एशिया प्रशांत क्षेत्रों में भी ये अपने नेविगेशन सिस्टम का प्रचार प्रसार किया और उसका फैलाव किया। अभी आप देखेंगे कि जो सेकेंड जनरेशन लॉन्च किया था नवंबर 5 को, 16 सैटेलाइट 2018 में 16 सैटेलाइट और भी लॉन्च किया, 2019 से 20 में इस तरीके से अपने सैटेलाइट सिस्टम को बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाकर एक तरीके से इसकी प्रचार फैलाने का भी कोशिश ये कर रहा है। इसके अंदर में आप इस चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रसिया, ये आपका चाइना के बाइडू नेविगेशन सिस्टम का है ना। अब थोड़ी सी चर्चा हम ये करते हैं कि ठीक है, ये बातें तो हो गई। बाइडू नेविगेशन सिस्टम में 3 चरण में इसको पूरा किया गया था। पहला जो था आपका, इसकी बात करते हैं, पहला जो था BDS, बाइडूज फर्स्ट, जो कि सिर्फ चीन में अपनी सेवा प्रदान करता है, चाइना के लिए, स्पेशली फॉर चाइना के लिए। जो BDS जो है स्पेशली फॉर चाइना के लिए है। BDS 2 जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र की सेवाओं प्रदान करता है। BDS 3 जो है पूरे विश्व में सेवाओं प्रदान। तो तीसरा जो चरण है BDS 3 वाला, ये पूरे विश्व में ये अपनी सेवा प्रदान करता है। दूसरी बात है कि 30 से अधिक उपग्रह नेटवर्क इसमें प्रयोग किए गए हैं। 10 मीटर से कम तक की स्थिति तक सटीक जानकारी देता है। बाइडू सटीक स्थिति, नेविगेशन, समय के साथ साथ लघु संदेश संचार, हर तरीके की रूपरेखा इसमें है। हमें ये सब चीजों से तो लेना देना नहीं है, हमारा जो काम का है इसके बारे में चीजों में पढ़ेंगे। भाई ये चाइना का है, हमारा तो अपना है नहीं कि हम इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से PhD करें। हमारे देश का जो अपना है नाविक, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये है, पेपर में आपका आ सकता है, पूछ सकता है, इसलिए पढ़ना हमारा बहुत ही हमारा दायित्व है, फर्ज है। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं आपका जीपीएस के बारे में। नाम तो सुना होगा, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की शुरुआत जो है अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका का अपना स्वतंत्र है, भारत भी जीपीएस का प्रयोग करता है ना। तो 1978 में शुरू किया गया था पहली बार ये जीपीएस का, लेकिन 1994 में इसने वैश्विक कवरेज प्राप्त कर ली। पूरे विश्व में जीपीएस फैल गया 1994 तक, है ना। ये संयुक्त राष्ट्र वायुसेना द्वारा संचालित किया गया था शुरुआती में, है ना, और अभी भी किया जाता है। आमतौर पर 2.2 मीटर से भी कम स्थित सटीकता प्रदान करता है, जिससे वृद्धि प्रणाली उपयोग के साथ सेंटीमीटर। तो ये इतना याद रखिएगा कि भाई जीपीएस किसका है, अमेरिका का है ना, यूएसए का है। जीपीएस आपका 1978 में शुरुआत हुआ, 1994 में इसकी पूरे विश्व के अंदर में ये फैलाव। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसके अंदर में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ग्लोनाज के बारे में आप जान सकते हैं। ग्लोनाज जो है, ग्लोनाज रूस का है, जिसको हम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम
जिसे ग्लोनाज कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? रूस के द्वारा तैयार किया है। इसकी संचालन जो है रूसी संघ के लिए किया गया था शुरुआती दौर में, अंतरिक्ष उड़ान के लिए, कॉस्मोनिक्स कार्यक्रम के लिए, इन सभी चीजों के लिए। और इस परियोजना की जो शुरुआत 1984 में किया गया था और 1993 में इसकी सेवा शुरू की गई थी। 24 उपग्रह इसके अंदर में है। ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, नेविगेशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछने वाला है ना, नाविक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछने वाला है। तीसरा आप चलिए गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। गैलीलियो कहां का है भाई? तो गैलीलियो यूरोपियन अंतरिक्ष का है, अर्थात यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा विकसित किया गया था, 2005 में शुरू किया गया था। और इसमें भी 30 सैटेलाइट्स हैं आपका गैलीलियो में, है ना। इसमें आपका 30 सैटेलाइट हैं गैलीलियो। तो ये गैलीलियो कहां का? यूरोपियन यूनियन का है आपका, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये है आपका गैलीलियो, है ना। नेक्स्ट है आपका हमारे देश का नाविक। नाविक के बारे में आपने सुना होगा, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाविक, सबसे पहला पॉइंट नाविक के बारे में कि नाविक इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। एक तरीके स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है ना। और भारत के साथ साथ इसकी सीमा जो है 1500 से किलोमीटर तक का क्षेत्र में सटीक पोजीशनिंग की सूचना करता है। मतलब मान लिया कि यहां से यहां तक की भारत है ना, तो इसके अलावा भी 1500 तक के ये एरिया भारत का है, तो ये पूरा इसके 1500 किलोमीटर तक इसके क्षेत्र तक ये जानकारी देता है। मतलब पाकिस्तान को ना सब कवर इसमें हो सकता है। दूसरी बात है कि हमारा जो नाविक है 2 प्रकार की सेवा प्रदान करता है। एक तो है आपका मानक स्थिति सेवा, है ना, एसपीएस, और यह सभी उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाता है। दूसरी प्रतिबंधित सेवा, है ना, आरएएस है। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको एंट्री केवेट सेवा है, जो कि केवल अधिकृत उपयोग के लिए ही किया जा सकता है। अगर अभी हम बात करें फिलहाल में प्रेजेंट में, तो इसमें 7 सक्रिय उपग्रह शामिल है, 7 सक्रिय उपग्रह है, जिनमें 3 उपग्रह जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का है और 4 जो है आपका भू समकालीन का है। तो टोटल मिलाकर 7 इसमें सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है। टोटल 7 सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है ना। ये देख सकते हैं आपका, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। अंग्रेजी में है पर कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। सैटेलाइट टोटल कितने हैं? 7 है ना। 4 है आपका जियो सिंक्रोनस, है ना, और 3 जो है आपका जियो। अब देखिए ये जो 4 जो है इसके पास टोटल खर्च जो हुआ था 1420 करोड़ का आपका, है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, लिक्विड से लेकर सोलर पैनल, ये सारा ये स्ट्रक्चर है आपका। IRNS प्रोवाइड टू स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, है ना। यहां पर देख सकते हैं कवर करता है 1500 किलोमीटर तक। 3 एक्सटर्नल क्रू एकदम इसमें यूज किया। 3 सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी है और 4 सैटेलाइट जो है आपका जियो सिंक्रोनस है। तो टोटल 7 सैटेलाइट है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इसके बारे में जीपीए। तो भारत का है नाविक, नाविक के नाम से जाना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि जो हमारा नाविक है, जिसको हम IRNS की कुछ प्रमुख जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे ये स्थलीय, हवाई अड्डा और समुद्री नेविगेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। वाहन ट्रैकिंग और बड़े प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल फोन के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकरण किया जाता है। सटीक समय और मैपिंग और आपका जियो डेटिंग डेटा कैप्चर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारा IRNS का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात है, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है, लास्ट जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिसको जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। ये जेनिथ सैटेलाइट जो है, जे से याद रखिएगा, जापान सरकार के द्वारा इसको विकसित किया गया है। QZSS जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है। 4 उपग्रह इसमें यूज किए गए क्षेत्रीय समय के लिए, है ना। इसका लक्ष्य है कि भाई एशिया और एशियान क्षेत्र में इसको GPS सुविधा को प्रदान किया जाए और 2018 से परीक्षण के आधार पर इसको उपलब्ध किया। तो ये प्रमुख हमारा नेविगेशन सिस्टम है पूरी विश्व के अंदर में। आप किसके किसके पास है? USA के पास, रशिया के पास, चाइना के पास, भारत के पास, जापान के पास और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास। टोटल 6 प्रकार का ये है। तो ये था आज का सबसे प्रमुख। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल पर बने रहें, बाकी करंट अफेयर MCQ आप देखते रहें। थैंक यू।